एक स्टोरी आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त लेकर के आया हूँ। उसको सुनने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी औलाद की तरबियत बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, सही तरीके से कर सकते हैं। वो क्या स्टोरी है, आइए सुनाने की कोशिश करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे यूट्यूब पर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाते हुए मुझे फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए बात करते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अभी बच्चे थे। उनकी माँ उनको मदरसा पढ़ने के लिए भेजते थे, स्कूल पढ़ने के लिए जब भेजते थे, और जब जैसे ही हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब वो पढ़ करके आते तो होता है ना, बच्चों का एक आमतौर पर आदत होती है कि आए जल्दी से क्या पाँव हाथ भी नहीं धोए और चले गए हांडी में से क्या खाना निकाल रहे हैं और रोटी निकालने लगे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें तरबियत सिखलाई थी कि बच्चा जब भी तुम पढ़ करके आओ तो उसके बाद पाँव हाथ धोने के बाद तुम कोना में जा करके और कहो अल्लाह मुझे खाना दे, अल्लाह मुझे रोटी दे, और इस तरीके से बोलने के बाद फिर तुम आकर के हांडी से रोटी और फिर जो भी सब्जी हो उसे निकालने की कोशिश करना। यही तरबियत उनकी माँ ने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बच्चे में ही सिखलाया था। इस तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बार बार स्कूल जाते, फिर वापस आकर के यही तरकीब आजमाते। एक मौका ऐसा आया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उधर गए पढ़ने के लिए और उनकी माँ पड़ोसन के यहाँ किसी काम से चली गई। जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए तो उनकी माँ को आने में देर हो गई। फौरन महसूस करने लगी कि अल्लाह आज मैं उस बर्तन में खाना भी नहीं रखी हूँ। अगर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा अगर कोना में अगर तेरा नाम पुकार करके फिर अगर जाए खाना लेने के लिए, अगर उसमें से रोटी और अगर सब्जी अगर नहीं निकली तो फिर हो सके तो तेरा यकीन मेरे बेटे से उठ जाएगा धीरे धीरे। उसकी माँ दौड़ते हुए वापस आई, लेकिन क्या दिखती है कि उनका लड़का अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए रोटी और सब्जी खा रहे हैं। उनकी माँ सोचने लगी कि ये अल्लाह का ज़रूर कुछ ना कुछ करिश्मा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये वाक़या तो पहले ज़माने का है, ये स्टोरी तो पहले ज़माने का है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से तरबियत कर रही है, किस तरीके से ऊपर वाले से कनेक्शन जुड़ा रही है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी औलाद के अंदर भी इसी तरीके से तरबियत कीजिए कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अगर मुसीबत आ जाए, कुछ हादसा हो जाए तो लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि सबसे पहले वो ऊपर वाले के सामने में हाथ फैलाना शुरू कर दे। क्योंकि लोगों के सामने हाथ फैलाए जाए, लोग कुछ दे दे तो आगे चल करके वो ताना के रूप में, एहसान के रूप में कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, लेकिन ऊपर वाला तो इंतजार में रहता है कि कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे नवाजने की कोशिश करूं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब बच्चे की इस तरीके से तरबियत की गई तो यही हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब बड़े हुए तो इन्हें कहा जाता है, किताबों में आता है कि इनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था, बहुत ही बड़ी तिजारत थी। विदेश से इनका माल आया करता था, इस पे कश्ती पे माल आया करता था। पुराने ज़माने का वाक़या है कि जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में जहाज़ नहीं रहा होगा, कश्ती से माल आया करता था और इनकी तिजारत बहुत बड़ी थी। एक मरतबा हुआ क्या है कि घर में बैठे हुए तस्बीह गिन रहे थे, किसी ने बताया कि हज़रत आपका जो फला कश्ती पे बहुत सारा वो गल्ला और डिमांड वो माल आ रहा था वो डूब गया है। 30 सेकेंड गुजरने के बाद उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह 3 मरतबा कहा। फिर 15 मिनट बाद किसी ने आकर के कहा कि हज़रत आपकी वो जो कश्ती जो डूबने वाली थी ना वो डूबी नहीं है बल्कि बच गई है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 15 सेकेंड तक खामोश रहे और फिर उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौका से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि हज़रत जब आपको इस तरीके से मैसेज दिया गया आपकी तिजारत के बारे में तो आपने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? सुनिएगा, बड़े पॉइंट की बात है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब मुझे ये खबर दी गई कि मेरी कश्ती डूब गई है, मेरा बहुत सारा वो माल नुकसान हो गया, नदी में डूब गया है, तो मैंने अपने दिल में झांक करके देखा 15 सेकेंड के लिए कि मेरा दिल अब किस तरीके से, कहीं मेरे दिल को रंज और गम और कुछ तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही है कि मेरा बहुत सारा तिजारत, मेरा बहुत सारा माल नुकसान हो गया है। जब मैंने अपने दिल में झांक करके देखा तो मुझे ज़र्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा, अपने दिल में कहा सुबहान अल्लाह, जुबान से जोर से कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह की ज़ात पाक है कि मेरा माल तो बहुत सारा नुकसान हो गया लेकिन मेरे दिल में ज़रा बराबर भी तकलीफ नहीं है, मुझे अब दुनिया से ज़रा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी। इस वजह से मैंने कहा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और जब लोगों ने कहा कि आपकी कश्ती का जो माल डूबने वाला था वो बच गया है
फिर मैंने 15 सेकेंड सोचने के बाद मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस वजह से कहा कि जब मैंने अपने दिल में झांक करके देखा तो मेरे अंदर जर्रा बराबर खुशी भी नहीं थी कि अरे मेरा बहुत सारा माल डूबने वाला था वो बच गया। और जब ये मेरे दिल में जब खुशी भी नहीं थी, दुनिया को हासिल करने के चक्कर में जब मुझे खुशी महसूस नहीं हुई, तो फिर मैंने दिल से कहा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी हालत बिल्कुल पहले जैसी है। और यही पैगाम कुरान पाक में दिया गया है, लिकैला तासु अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम। जब तुम्हें तकलीफ पहुंचे, जब तुम्हें सदमा पहुंचे, चाहे तिजारत लॉस होने के चक्कर में या फिर बिजनेस डूब जाए या फिर बहुत सारा रुपया पैसा अगर आपका डूब जाए, तो फिर वहां पर आपको क्या करना चाहिए, लिकैला तासु अला मा फातकुम, कि आपको वहां पर अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले ने दिया तो फिर ऊपर वाले ही ने क्या किया, ले लिया। और फिर आगे कहा गया वला तफरहु बिमा आताकुम, जब तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाए खजाने के तौर पर, रुपया के तौर पर या फिर जो भी तिजारत के तौर पर, तो फिर वहां पर तुम अब इतराओ भी मत, वला तफरहु बिमा आताकुम, अब तुम इतराओ भी मत। तो यही पैगाम कुरान पाक में दिया गया और इस कुरान पाक पर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अमल किया। आप भी अपने बच्चों की तरबियत इसी तरीके से कीजिए कि उनकी जिंदगी में भी जब भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो वो दूसरे लोगों के सामने में हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो अल्लाह के सामने में, गॉड के सामने में, गैर मुस्लिम है तो बस परमेश्वर के सामने में वो हाथ बिछाने पर मजबूर हो जाए, लेकिन लोगों के सामने में हाथ न बिछाए। ऐसा जज्बा, ऐसी हिम्मत, ऐसा विश्वास अपने बच्चों के दिलों में पैदा कीजिए। जब ऐसा विश्वास अगर लोगों के बच्चों के दिलों में अगर पैदा हो जाए तो फिर आगे चल करके उसकी जिंदगी जरूर संवर जाएगी। कभी वो डाका डालने के बारे में नहीं सोचेगा, कभी वो चोरी करने के बारे में नहीं सोचेगा, कभी वो 2 नंबर का धंधा करने के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, इसी पर मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। मैं आपको कमेंट किए हुए टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इसे सुनने के बाद डिलीट मत कर दीजिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वीडियो लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। ऐसे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।